हेलो दोस्तों। आज आप लोगों को कार्बनिक रसायन अर्थात ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के कुछ इम्पॉर्टेंट रिएक्शन के बारे में बताया जाएगा जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत इम्पॉर्टेंट है, जिन्हें हम लोग अलग नाम से जानते हैं, जिसका नाम है नेम रिएक्शन अर्थात नाम पर आधारित अभिक्रिया, जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, कंपटीशन में भी पूछे जाते हैं। इन अभिक्रियाओं में अगर हम पहला टॉपिक की बात करें तो उसमें आपको पहला टॉपिक मिलेगा विलियमसन ईथर संश्लेषित अभिक्रिया। ये ऑर्गेनिक रिएक्शन, ऑर्गेनिक रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, जो नेम रिएक्शन है। ये लेसन फर्स्ट में मिलेगा आपको पढ़ने के लिए कार्बनिक रसायन। पहला टॉपिक है जिसे हम लोग कहते हैं एक तरीके से विलियमसन ईथर सिंथेसिस, विलियमसन ईथर सिंथेसिस रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसे नेम रिएक्शन कहा जाता है। ये आगे आपको कार्बनिक रसायन क्लास 12th में बहुत ज़्यादा योगदान देगा कार्बनिक रसायन पढ़ने के लिए। अब देखिए विलियमसन ईथर सिंथेसिस रिएक्शन होता क्या है कि इसमें सबसे पहले क्या किया जाता है कि हैलो एल्केन को लिया जाता है। जब हैलो एल्केन को एल्कोहल के साथ और प्लस बेस के साथ जब रिएक्ट कराया जाता है तो ये बनता क्या है, आपका ईथर बनता है और उसके बाद आपका वाटर बनता है प्लस साल्ट बनता है, ये बनता है। तो ईथर वाटर और साल्ट बनता है। हैलो एल्कीन का मतलब हो गया आर और एक्स बन गया, एल्कोहल का मतलब आर ओ एच और बेस का मतलब NaOH। अभिक्रिया करेंगे तो आपका ROR बनेगा, इसे ईथर कहते हैं, प्लस जल बनेगा और NaX बनेगा, जिसे सोडियम हैलाइड कहा जाता है। ये ध्यान रखिएगा कि विलियमसन रिएक्शन में हैलो एल्केन, एल्कोहल, बेस तथा क्षार जब अभिक्रिया आपस में तीनों करते हैं तो ईथर, वाटर अर्थात जल तथा साल्ट बनता है। अब इसको हम लोग एक तरीके से अलग अलग बात करते हैं कि जैसे एक टॉपिक में रिएक्शन बताया गया, दूसरे टॉपिक के आधार पर अगर समझना है तो ये अलग अलग हम देखते हैं कि आखिर ये कैसे बना। अब इसमें हमने क्या किया कि सबसे पहले जो अभिक्रिया है उस अभिक्रिया में हमने क्या किया कि एल्कोहल का सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ अभिक्रिया करा दिया। जो एल्कोहल है जिसका सूत्र होता है CH3, या इसको आप लिख दीजिए C2H5OH, और दूसरा क्या है NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड। आप ये ध्यान रखिएगा फांसल शब्द ट्रिकी शब्द से है, फांसल BRI। ये ऐसे एलिमेंट होते हैं, अगर ये कहीं पर भी दिखाई दे किसी भी अभिक्रिया यौगिक के साथ तो समझ लीजिए बिना कहे सोचे समझे इन पर निगेटिव चार्ज होगा। तो फांसल में O है, यहाँ पे भी है, तो O पर कौन सा चार्ज, निगेटिव चार्ज, बगल वाले पे कौन सा, पॉजिटिव चार्ज। इसी प्रकार इसके पास निगेटिव तो इसके पास पॉजिटिव। तो ये जो निगेटिव है, ये जो निगेटिव है और ये जो पॉजिटिव है, ये इनके साथ क्रिया कर जाएगा। ये जो पॉजिटिव है इस हाइड्रोजन के साथ क्रिया कर जाएगा, तो ये पॉजिटिव और ये निगेटिव अभिक्रिया करके क्या बनाएंगे, जल बनाएंगे, और ये क्या बन जाएगा C2H5ONa, जिसका नाम है सोडियम एथॉक्साइड। कहने मतलब है कि जब एल्कोहल सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ क्रिया करता है तो जल तथा सोडियम एथॉक्साइड बनता है। पुनः जो सोडियम एथॉक्साइड है इसका अभिक्रिया अगर हम कराते हैं हैलो एल्केन के साथ, जिसे हम लोग C2H5Br करते हैं। अब ये जो C2H5Br है, तो पहली बात तो फांसल शब्द में देखिए कि निगेटिव कौन होगा, ऑक्सीजन, और बगल वाला क्या होगा, पॉजिटिव। ये भी क्या होगा, निगेटिव, तो ये क्या होगा, पॉजिटिव। तो इसमें से जो सोडियम आयन होता है Br मतलब ब्रोमीन आयन के साथ अभिक्रिया कर जाएगा, क्योंकि ऋण आयन धन आयन रिएक्शन कराएंगे,
तो NaBr बनेगा जिसका नाम है सोडियम ब्रोमाइड। और यहाँ पे जो आपका ऑक्साइड इथॉक्साइड आयन है वो एथिल क्या कहते हैं एथिल से अपक्रिया कर जाएगा एथेन आयन से, तो बन जाएगा C2H5OC2H5 जिसका नाम है ईथर। देखिए ईथर में हुआ क्या है कि यहाँ पे ईथर में यहाँ बना है, देखिए ईथर जल बन गया, ईथर बन गया, सोडियम ब्रोमाइड बन गया। तो हमने क्या कहा कि जब हैलोएल्केन अल्कोहल के साथ अभिक्रिया करता है सोडियम हाइड्रोक्साइड की उपस्थिति में या इसके साथ तीनों आपस में अभिक्रिया करते हैं तो ईथर जल तथा सोडियम हैलाइड बनता है। वही हमने क्या किया कि अल्कोहल और सोडियम हाइड्रोक्साइड से अभिक्रिया करा के सोडियम इथॉक्साइड बनाया, और सोडियम इथॉक्साइड जो है एथिल ब्रोमाइड के साथ अभिक्रिया करके ईथर बनाता है, सोडियम ब्रोमाइड बनता है। तो ये विलियमसन रिएक्शन है। विलियमसन रिएक्शन उसे कहा जाता है, विलियमसन ईथर सिंथेसिस रिएक्शन उसे कहा जाता है जिसमें एथिल अल्कोहल और क्या कहते हैं कि एथिल अल्कोहल, एथिल हैलोएल्केन और बेस सोडियम हाइड्रोक्साइड तीनों आपस में अभिक्रिया करके ईथर जल तथा लवण बनाते हैं। यही अभिक्रिया क्या कहलाता है, क्या कहते हैं कि विलियमसन ईथर सिंथेसिस रिएक्शन होता है जिसमें आपका ईथर का निर्माण किया जाता है। दूसरा रिएक्शन अगर नेम रिएक्शन की बात किया जाए तो दूसरा नेम रिएक्शन होता है आपका फ्रैकलैंड। कौन सा रिएक्शन, फ्रैकलैंड रिएक्शन, जो बहुत नेम रिएक्शन है, इंपॉर्टेंट है। अगर फ्रैकलैंड रिएक्शन में होता क्या है कि जो हैलोएल्केन है फ्रैकलैंड, दूसरा रिएक्शन फ्रैंकलैंड रिएक्शन। देखिए फ्रैकलैंड रिएक्शन में होता क्या है कि सबसे पहले हम हैलोएल्केन को लेते हैं C2H5Br को या C2H5Cl को लिया जाता है, C2H5Br के दो C2H5Br, और इसका प्रयोग करते हैं जिंक धातु से। तो जो जिंक होता है इस पर दो पॉजिटिव चार्ज होता है, दो निगेटिव के लेके अलग कंपाउंड बना लेगा जिसका नाम है ZnBr2, और ये जो है दोनों एथिल के साथ क्रिया कर लेगा तो डाई एथिल जिंक प्राप्त होता है, C2H5 का ट्वाइस इंटू ZN, ये डाई एथिल जिंक प्राप्त होता है। तो जब फ्रैकलैंड रिएक्शन क्या होता है, जब एथिल ब्रोमाइड के दो अणु जिंक धातु के साथ अभिक्रिया करता है तो डाई एथिल जिंक प्राप्त होता है और जिंक डाई ब्रोमाइड जो होता है वो बाहर निकल जाता है। तो इसी अभिक्रिया को हम लोग क्या करते हैं, फ्रैकलैंड अभिक्रिया करते हैं। और तीसरा रिएक्शन अगर बात किया जाए तो ग्रिग्नार्ड रिएक्शन होता है जिससे नेम रिएक्शन कहा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन होता है। इस रिएक्शन में अगर देखा जाए तो ग्रिग्नार्ड रिएक्शन में होता क्या है, ग्रिग्नार्ड रिएक्शन, देखिए ग्रिग्नार्ड रिएक्शन को हम सिंबल RMgX से इंडिकेट करते हैं, यही है ग्रिग्नार्ड। ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक होता क्या है कि सबसे पहले हम एथिल ब्रोमाइड का अगर मैग्नीशियम धातु के साथ अभिक्रिया करते हैं ड्राई ईथर की उपस्थिति में या प्रेजेंट में, जिसको हम लोग शुष्क ईथर कहते हैं, शुष्क ईथर की उपस्थिति में ध्यान रखिएगा जब एथिल ब्रोमाइड या हैलोएल्केन कहा जाता है, जब एथिल ब्रोमाइड मैग्नीशियम धातु के साथ क्रिया करता है तो एल्किल मैग्नीशियम ब्रोमाइड बनता है, इसको नाम है C2 बस जुड़ जाते हैं C2H5 और Mg, C2H5 MgBr बनता है। तो आप ये ध्यान रखिएगा कि ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक उसे करते हैं जिसमें एथिल ब्रोमाइड जो होता है मैग्नीशियम धातु के साथ क्रिया करता है शुष्क ईथर की उपस्थिति में ड्राई ईथर के प्रेजेंट में, तो ये बनता है एथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड जिसे हम लोग RMgX, ये एल्किल है जिसे हम लोग R करते हैं, ये मैग्नीशियम है और ये क्या है ब्रोमीन, ब्रोमीन को हम लोग हैलोजन करते हैं। तो ये ध्यान रख रहिएगा कि कभी भी इसमें दो बॉन्ड पाया गया है, दो बॉन्ड, एक बॉन्ड होता है C2H5 Mg के बीच और एक Mg और Br के बीच होता है। तो ये इसमें सबसे कमजोर बॉन्ड जो होता है एथिल और ब्रोमीन के बीच का होता है,
ये बहुत कमज़ोर होता है, थोड़ा सा एक्साइटेड हो जाता है, ये टूट जाता है। जबकि मैग्नीशियम ब्रोमाइड, मैग्नीशियम और ब्रोमीन के बीच का जो बॉन्ड होता है बहुत स्ट्रांग होता है, जल्दी टूटता नहीं है। लेकिन यहाँ एथिल और मैग्नीशियम के बीच का बॉन्ड बहुत दुर्बल होता है, जो टूट जाता है। ये जो रिएक्शन है इसे हम लोग ग्रिग्नार्ड अभिक्रिया कहते हैं। इस अभिक्रिया में ये ध्यान रखिएगा, इस अभिक्रिया RMGX का प्रयोग आपको अगले चैप्टर एथिल अल्कोहल और फिनाल में प्रयोग किया जाएगा, एल्डिहाइड कीटोन और कार्बोक्सिलिक में, और यहाँ तक कि एमीन में भी इसका बहुत ज़्यादा उपयोग है। कि ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक का एल्डिहाइड के साथ क्रिया कराते हैं या प्राथमिक अल्कोहल के साथ क्रिया कराते हैं तो क्या बनता है, या एसीटोन के साथ क्रिया कराते हैं तो क्या बनता है। तो ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक कैसे बना इसके बारे में आपको बताया गया। 3 रिएक्शन के बारे में बताया गया। पहला रिएक्शन जो था आप लोग को विलियमसन ईथर सिंथेसिस रिएक्शन, जिसमें आप लोग को ये बताया गया कि हेलो एल्केन जो होता है अल्कोहल और बेस अर्थात क्षार के साथ तीनों अभिक्रिया आपस में करके क्या बनाते हैं, ईथर बनाते हैं, जल तथा लवण बनाते हैं। दूसरा रिएक्शन जो आप लोग को बताया गया इसी के टॉपिक में कि ये डायरेक्ट कैसे बनाएंगे, जब हम क्या करते हैं कि एल्कोहल का सोडियम हाइड्रोक्साइड क्षार के साथ क्रिया कराते हैं तो जल बाहर निकल जाता है और एथिल क्या कहते हैं कि सोडियम एथॉक्साइड प्राप्त होता है। पुनः सोडियम एथॉक्साइड को अगर हम दोबारा क्या कहते हैं हेलो एल्केन के साथ क्रिया कराते हैं तो ईथर बनता है तथा आपका लवण बाहर निकल जाता है। दूसरा रिएक्शन फ्रैंकलैंड कराया गया, जो फ्रैंकलैंड में क्या होता है कि जब एथिल ब्रोमाइड जिंक धातु के साथ क्रिया करता है तो डाई एथिल जिंक प्राप्त होता है। और तीसरा जो रिएक्शन होता है जिसे हम लोग ग्रिग्नार्ड रिएक्शन कहते हैं, ग्रिग्नार्ड रिएक्शन अर्थात RMGX, R जो है एल्किल समूह है और X जो हैलोजन है और Mg क्या है धातु है। तो हमने क्या किया कि जब हेलो या एथिल ब्रोमाइड का मैग्नीशियम धातु के साथ क्रिया कराते हैं तो आपका शुष्क ईथर की उपस्थिति में या ड्राई ईथर की उपस्थिति में ये बनता है एथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड बनता है, जिससे हम लोग एथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड को ही हम लोग एल्किल मैग्नीशियम हैलाइड कह सकते हैं या RMGX कहते हैं। फिलहाल आज के लिए इतना रिएक्शन जो बताया गया है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब मिलते हैं अगले टॉपिक।